तो अभी तक युद्ध रोकने की बात हो रही थी, अब सिचुएशन देखिए क्या हो चुकी है। युद्ध रोकने से लेकर सिचुएशन इस तरीके की बन जाना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और आप देख सकते हो कि ईरान यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं किसी तरीके की बात मानने को तैयार नहीं हूँ ट्रम्प साहब की, मतलब ट्रम्प की किसी भी तरीके की कोई भी बात पे ईरान हंसी मजाक उड़ा रहा है पूरी तरीके से। तो अब देखिएगा यूएस की तरफ से क्या एडवाइजरी आई है 4 मिनट पहले कि आप ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहो जो नर्क से भी खराब होती है, नर्क से भी बदतर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। अब आप समझ लो कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो गलत फहमी ना पालना। और ये सच में बात है। यूएस देखिएगा, ये सब टॉप कंट्रीज हैं, सुपर पावर हैं, इनको लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है, इनको लड़के दबाना है और अपनी काम निकालने हैं और देन आफ्टर दैट बैकफुट पे आ जाना है। ये एक कंट्री का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। बट द थिंग इज, अगर आप सोचो उसको वॉर में ज़्यादा इन्वॉल्व कर लोगे या वो हार रहा है, तो इनके पास ऐसे तरीके हैं कि आप शायद नक्शे पे ना हो, ऐसी भी सिचुएशन इनके पास है। और ऐसा कई बार हुआ है। आपने लीबिया में देखा, आपने सीरिया में देखा, आपने इराक में देखा, वेनेजुला में देखा आपने। तो सिचुएशन देखिएगा, जो लोग एक तो आपको पता है दिमाग से ज़्यादा है, पावर पैसा सब कुछ है। इवन जब सऊदी अरब ये कह रहा है कि इस वॉर को आप कंटिन्यू करो, तो सऊदी अरब कितनी फंडिंग यूएस को कर सकता है आप खुद भी सोच नहीं सकते हो। कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर ये खुद चाहते हैं कि आप ईरान को बैकफुट पे लाओ, तो ये कितनी फंडिंग कर सकते हैं ये आपको भी अंदाज़ा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं गलत फहमी में ना रहें। ये देखिएगा तेहरान जारी रहेंगे हमले, अमेरिका ने दी चेतावनी, 140 से ज़्यादा ईरानी जहाज को किया तबाह। तो आप देख सकते हो 3rd वीक चल रहा है, लास्ट वीक के बाद 1 महीना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शांति वार्ता की बात अगर आप खारिज कर रहे हो तो आप ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहो, ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हो जो आपने सोची ना हो। देखिए ये पर्टिकुलर प्लान दिया गया था ईरान को कि आप रिव्यू करो, 15 पॉइंट का पीस प्लान था। ईरान हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल कॉलिंग इट एक्सेसिव। इन रिस्पॉन्स तेहरान हैज़ लेट आउट ऑफ 5 की डिमांड फॉर द एंड ऑफ वॉर विच इंक्लूड्स डिमांड ऑफ सॉवरेनिटी ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको पता है कि ऑलरेडी जो ईरान डिमांड रखेगा वही सेम चीज़ है रशिया यूक्रेन वाला, वो देखिएगा अमेरिका और इजराइल नहीं मानेंगे, और जो यूएस प्लान रखेगा वो ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। क्योंकि माना यह जाता है कि जो भी दूसरे की सारी डिमांड मान लेगा वो हार गया है। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें ईरान ने मान ली तो समझ लीजिए ईरान हार गया है, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। ही इज़ प्रिपेयर टू अनलीश हेल इफ तेहरान फेल्स टू एक्सेप्ट द डिफीट। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने हार स्वीकार नहीं करी तो ऐसी चीज़ होगी जो आपने सोची नहीं होगी, मतलब आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। तो इमेजिन ना करने वाली चीज़ क्या होती है, या तो आप ऐसी पर्टिकुलर मिसाइल दागोगे जो अब तक देखिएगा इतिहास में देखी नहीं गई हैं, और या तो आप उनके पावर प्लांट को उड़ा दोगे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दोगे कि ध्वस्त हो जाएगा पूरा ईरान। क्योंकि ईरान को भी अंदाज़ा नहीं है ना कि कितनी बड़ी यूएस पावर है। अभी तो यूएस अपनी 10% कैपेसिटी से भी नहीं लड़ रहा है, और ना इसराइल अपनी 10-20% की कैपेसिटी से लड़ रहा है। जब ये अपनी कैपेसिटी से लड़ने पे आएंगे तो 5 दिन भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, 5 दिन भी, क्योंकि वो सारे ठिकाने जहाँ पे वेपन्स रखे होंगे, जहाँ पे जो वेपन एरियाज होंगे, जितने भी जगह पे ईरान पे उन पे टारगेट करेंगे, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे टारगेट करेंगे, पावर प्लांट पे टारगेट करेंगे, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। खुद ही ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि गृह युद्ध हो जाएगा। तो वो सिचुएशन देखिएगा तब बन सकती है जब ईरान या वो अमेरिका अपनी पूरी पावर से लड़े। तो आप देख सकते हो ये किसका स्टेटमेंट आया है, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का देखिएगा स्टेटमेंट है ये, जिस कारण से देखिएगा जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो जंप हो गए हैं, फिर से जंप हो गए हैं, और प्राइसेस जंप होने के कारण स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गए हैं। तो वो चीज़ देखिएगा बड़ी ही पेनफुल है। अगर आप देखोगे वो चीज़ काफ़ी पेनफुल है कि अगर ईरान फेल करता है, एक्सेप्ट करता है, रियलिटी ऑफ द सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप फिर ऐसी सिचुएशन में आओगे जो नर्क से भी खराब होगी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। मिलिट्री एक्शन विल कंटिन्यू, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, इंश्योर कर दिया है, उससे भी ज़्यादा हार्ड हिट करेंगे ये भी बताया है। और आपको पता है कि अमेरिका यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका वहीं पे लड़ रहा है, तो मिडिल ईस्ट को ही सारी टेंशन होगी। मिडिल ईस्ट ही 10-15 साल पीछे जा रहा है।
तो वो सिचुएशन है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जंप हो चुके हैं, तो कल इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। मतलब कल जितने लोगों ने देखिएगा ऊपर की साइड की पोजीशन बना रखी है, उनको ट्रैप होना है कल। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।